हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद के कानूनी सलाहकार और एडवोकेट हाजी मनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं। 2 दिन पहले हमारे चैनल ने एक इनकी वीडियो चलाई थी जिसमें SIR के फार्म को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे थे। उस वीडियो के चलने के बाद कुछ सवाल लगातार हमारे पास लोगों के आ रहे हैं। उन तमाम सवालों को लेकर हम सीधा इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। और मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपका चैनल SIR के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। आप इसी तरह समाज के लिए काम करते रहें, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। वकील साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है, कुछ लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे SIR है क्या, तो आसान भाषा में कैसे समझे कि इसका मतलब क्या है? देखिए, SIR के लिए बहुत लोगों में अलग अलग सोच विचार हो रहे हैं, अलग अलग वो डरे हुए भी हैं, कुछ लोग डरे हुए भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल साफ साफ, डरे हुए भी हैं, कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ आपका वोटर जो है, जो आपकी वोटिंग कह लीजिए कि आपकी जो वोटर लिस्ट है, उसको पुनरीक्षण किया जा रहा है। 2003 से अगर हम देखें तो मेरे दादा का इंतकाल मेरे हो चुका है, मेरी दादी का इंतकाल हो चुका है और मेरी माता जी का इंतकाल हो चुका है। मेरे घर में 3 इंतकाल के बावजूद भी वोटर लिस्ट में लगातार उनका नाम आता चला जा रहा है। तो वो चीज़ें उनको सही तरीके से देखनी है, कौन लोग कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। 2003 में मान लीजिए कुछ लोग मुजफ्फरनगर में निवास करते थे, लेकिन वो अब मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली चले गए हैं और उनकी वोटर लिस्ट में नाम यहाँ भी आ रहा है और उन्होंने वहाँ भी बनवा लिया। तो वो सही तरीके से उसको करने की ज़रूरत महसूस हो रही है सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, कि हम लोगों को पता लगे कि हमारे देश में वोटर कितने हैं। सिर्फ इतनी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जो हमारी इंतकाल हो चुके हैं, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी वोट कहीं और बनवा ली है, उनके वोट कट जाएंगे, बाकी सबके वोट यहीं रहेंगे और सबके वोट डाले जाएंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, जो बिंदु फार्म के पीछे की साइड लिखे हुए हैं कि इन बिंदुओं में से आपको 2 चीज जमा करनी है, तो वो कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? बहुत सारे लोग ऐसे भी ग्रामीण इलाकों में हैं जो जिनके पास कुछ भी चीज मौजूद नहीं है। उस स्थिति में वो कैसे इस फार्म को भरें, क्या उनको करना है? देखिए, मैंने वीडियो जारी करके आपके चैनल के माध्यम से ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, सभी श्रोताओं को। ये फॉर्म जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट हिस्सा आपको सबको भरना ही भरना है, कोई चीज़ रह ना जाए इसमें। जो आपके वोटर जो आपके आधार कार्ड में, जो आपकी आईडियो में जो नाम आ रहा है, वो आपको इस हिस्से में बिल्कुल फिलअप करना है। और जो आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम आपका आना है, वो आपको यहाँ भरना है। और अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आ रहा है, तो आपके पिताजी की, आपकी माताजी की, आपके भाई की, आपके चाचा की, आपकी नाना की, आपकी नानी की, कोई भी डिटेल, जो भी डिटेल आपको 2003 में मिले, वो आप यहाँ भर सकते हैं। आपका वोट बन जाएगा। आपके पास कोई कागज नहीं है तो आपको जरूरत है 2003 की वोटर लिस्ट में, मान लीजिए आपके पास कागज नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, तो आपको ये वाला हिस्सा भरने के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिए, आप अपने पासपोर्ट आप लगा दीजिए, आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, आप जमीन का पट्टा आप लगा दीजिए। तो काफी सारी चीजें हैं। बिंदु 13-14 आपके बिंदु हैं। आप कोई भी आप वोटर ID के साथ आप यहाँ नत्थी कर सकते हैं, आपकी वोट बन जाएगी। जी, लेकिन वकील साहब, जिस तरीके से आप लगातार घूम रहे हैं, गांव-गांव जाकर कैंप लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चीज जो समस्या सामने आ रही है और जो एक डर का माहौल इस फार्म को लेकर बना हुआ है, तो वो किस तरह का डर है? किस तरह की सबसे ज्यादा चीजें सामने आ रही है? कैसे हमको अपने आप को संतुष्ट करना है? क्या घबराने वाली बात है, क्या घबराने वाली बात नहीं है? आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं लगातार 112-13 गांवों में मैं जा चुका हूं। लगातार मैं शाम को घर पे ना रह के मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। जमीयत की ने मुझे लगातार इस बात के लिए फोर्स कर रखा है। जमीयत हमारी पूरी, जमीयत उलमा-ए-हिंद हमारी पूरी लगी हुई है, हमारी पूरी जिला यूनिट लगी हुई है। हमारे
देवबंद से हमारे बड़े हजरत का द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है कि आप लोगों के पास जाइए, लोगों के फॉर्म भरिए और इस तरीके से फॉर्म भर के सारे फॉर्म फिलअप करवाइए और लोगों के दिलों में जो गलत फहमियाँ हैं उस डर को भी निकालने की ज़रूरत है। लोगों के दिलों में गलत फहमियाँ है कि अगर हमारी वोट नहीं बनेगी तो हमारे इस देश से निकाल दिया जाएगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मेरे छोटे भाइयों के, मेरे साथियों के दिमाग में से ये निकालना चाहता हूँ। सन 1947 में संविधान ने ही हमें कहा था, संविधान ने ही हमारे लिए एक ऑप्शन दिया था कि आपको अगर यहाँ रहना है तो रह लीजिए, अगर आपको जाना है तो चले जाइए। आपको बांग्लादेश जा सकते थे आप, उस टाइम आप पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने, हमारा देश, हमारा वतन, हमारे बड़े यहाँ दफन थे, हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे यहाँ थे, हम लोगों ने यहाँ रहना चुना। हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने हमारे दिल से लगाया, हमें गले से लगाया। सन 1947 से और आज तक हम दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं और एक ही साथ साथ हम अपनी शादी ब्याहों में एक दूसरे की जाते हैं। दिवाली पे अगर मैं अपने हिंदू भाइयों के नहीं जाता तो उनकी दिवाली नहीं बनती, अगर मेरे हिंदू भाई मेरे ईद पे नहीं आते तो मेरी ईद नहीं बनती। इसी प्रकार से हम मोहब्बत प्यार से रह रहे हैं यहाँ, और अपने दिल में बिल्कुल साफ साफ इस बात को उतार लीजिए कि हम ना तो किसी के कहे यहाँ बसे थे, ना किसी के निकाले जाएंगे। हम यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे, इसी गली की खाक हैं, यहीं मिलाए जाएंगे। ये मैं वो अपने उन भाइयों को कहना चाहता हूं जिन लोगों को गलतफहमी है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर पुनरीक्षण अभियान है, उसमें ये तय हो रहा है कि हम लोग कहाँ बस गए हैं, जाके हमने अपना गांव कस्बा, हमने शहर छोड़ दिया है, दूसरी जगह कहाँ चले गए हैं, और कौन लोगों का इंतकाल हो चुका है जिनकी वोट कटनी है। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं। एक सवाल और सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रहा है, आपकी वीडियो पर भी इस तरह के कमेंट्स हमको मिले हैं। लोग कह रहे हैं कि जी मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गांव में, मुस्लिम इलाकों में ही ये डर का माहौल है, हिंदू मोहल्लों में, हिंदू इलाकों में इस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से उस वीडियो में भी जिक्र किया कि आप लोगों ने हिंदू बस्तियों में भी कैंप लगाए हैं, तो ये किस तरह की बात है? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद इस पूरे देश के लिए, और आज़ादी 1857 से लगातार आज़ादी में भी हम सम्मिलित रहे, 1947 में हम सम्मिलित रहे। हमने इस देश के लिए अपनी जानें भी गंवाई हैं, और हम हिंदू मुस्लिम का, सबका, सिख ईसाई सबका हम लोग मेहनत करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। उन लोगों के गांव में, शहरों में, बस्तियों में, यहाँ मैं आपको शहर की आपको बता दूं, जनकपुरी, आपका रामपुरी, इन मोहल्लों में भी हमने कैंप लगाए हैं, उन लोगों के फॉर्म भरे हैं। दिक्कत उनको भी आ रही है, उनको भी उनके कागज पूरे नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने तो, हमारे मुस्लिम भाइयों ने ज्यादातर मेहनत करके सबने अपने कागज बनवा लिए हैं, लेकिन हिंदू मोहल्लों में अब भी बहुत लोगों के कागज नहीं है। तो सबके साथ दिक्कत है, वोटर लिस्ट में नाम आना है बस, और इसके अलावा कोई डर की बात नहीं है। ना किसी के डर, मैं मान रहा हूँ कि किसी के दिल में अब डर बचा है, जब से आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताया है, समझाया है, तो अब डर, ऐसा कोई डर खास मुझे लगता नहीं। जी, एक सवाल और लगातार आ रहा है, जैसे मतलब लड़के की शादी हो गई और सपोज कीजिए बिजनौर में उसकी शादी हुई, अब 2003 वाला डाटा उसके पास तो मौजूद है लड़के के, लेकिन जहाँ से वो लड़की आई है वहाँ पे कोई चीज़ 2003 की मौजूद नहीं मिल पाई है। उस कंडीशन में इस समस्या का कैसा समाधान, ये जो सवाल आ रहा है, इसका क्या जवाब आप देना चाहोगे? देखिए, ये फॉर्म है, आप पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का फॉर्म भरने के लिए। अपनी पत्नी का फॉर्म भरने के लिए आप पूछ रहे हैं, आप पहले तो ये फिलअप कर देंगे ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा पूरा आप फिलअप कर लेंगे, उनके आधार कार्ड से, उनके पासपोर्ट से, जो भी उनका एग्जैक्ट नाम है वो आप फिलअप कर देंगे। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये खुला छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। 2003 की लिस्ट में उनके पिताजी का नाम आपको मिल पा रहा है तो आप ये भर देंगे, ये वाला हिस्सा। वही आप बिजनौर, आपने पूछा बिजनौर का सवाल है, इसी प्रकार से आप बिजनौर की पूरी डिटेल यहाँ भर देंगे। अब आपने तीसरा सवाल इसी में ये पूछा है कि अगर उनके पिताजी का भी संबंध हम नहीं निकाल पा रहे हैं और उनकी वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं मिल रहा है, देखिए आपको 4 तारीख के बाद क्लेम करने का समय मिलेगा। आपकी वोट नहीं आती है तो आपको क्लेम करने का समय मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब आप इस फॉर्म को फिलअप करके जमा कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है तो ये जरूर भर दीजिए।
ऊपर वाला हिस्सा जरूर भर के दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऊपर वाला हिस्सा जरूर भर के देना है। अगर आपके पास नीचे की डिटेल नहीं मिल रही है तो आप इस हिस्से को भर के दे दीजिए, आपके पास क्लेम करने का एक जरिया रहेगा। फिर आप अपने कागज दिखा सकते हैं एसडीएम को, डीएम को, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आप अपनी वोट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा, ये फॉर्म ही ना भरा, तो आपके पास कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी कि आप क्लेम कर सकें। आखिरी सवाल वकील साहब, क्या मैसेज देना चाहोगे तमाम उन लोगों को जो अभी भी भय की स्थिति इस फार्म को लेकर बनी हुई है, उनके लिए क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, भय का जो माहौल बना रखा है ये यूट्यूब ने बना रखा है। लोग तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं, कोई कुछ भी डाल देता है कि आप यहाँ चले जाएंगे, आपको निकाला दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए तो डर का माहौल बना हुआ है, और डर के माहौल को निकालने के लिए इस जिम्मेदारी आप जैसे न्यूज चैनलों की, जो सच्चाई दिखाते हैं, इस हमारे शहर को, इस देश को सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें काम किया जाएगा, किस तरीके से इसका डर का माहौल निकाला जाएगा, ये जिम्मेदारी आपकी बैठती है। फिर हम लोगों की बैठती है जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों को करना ये चाहिए, मैं इस शहर को बताना चाहता हूँ, अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को मोहल्लों में 5-6 लड़कों की टीम, हर समाज के लड़के की टीम बनानी चाहिए। 5-6 लोगों की टीम बनाए पढ़े लिखे, और उनको सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि आप 2-2 गली रोज कर लो, सिर्फ 2 गली रोज कर लो। हर घर का कुंडा बजा लो, कुंडा बजा के उनसे पूछ लो, भाई मेरी बहन आपका फॉर्म आ चुका है, नहीं आ चुका है तो उनका फॉर्म दिलवाने की कोशिश करें। बीएलओ का नंबर सबके पास है। फॉर्म आ चुका है तो उसको पूछ लीजिए कि भर दिया गया है, नहीं भर दिया गया है। भर दिया गया है उनके द्वारा तो उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं भरा गया है तो एक लड़का उन 5 में से वहां छोड़ दीजिए, वो भर देगा। भरने के बाद वो अपना आगे आपकी टोली में जुड़ जाएगा, फिर आप अगले घर चले जाइए। इस तरीके से हम लोग इस काम को पूरा कर सकते हैं। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे इस फॉर्म को भरें ताकि हम लोगों की वोट आ सके और हम इस लोकतंत्र को जिंदा रख सकें। जी, तो आखिरी सवाल ये भी है, जमीयत उलमा हिंद की टीम काम कर रही है, कितने लोगों की टीम है? क्या रणनीति, क्या रूपरेखा आप लोगों ने इस पूरे अभियान की बनाई है? देखिए, हम लोगों की इस शहर की मैं अगर बात करूं, हमारी टीम जो है वो करीब 500-550 लोगों की टीम है। और उन्होंने गांव-गांव जाके, हमारे पूरे जिले में गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया है, उनके फॉर्म भर रहे हैं और वो लोग कैंप कर रहे हैं। हमारे शहर में भी हर मोहल्ले में जमीयत की टीम निकली हुई है, उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो वहाँ के उस मोहल्ले के जो रहतवान है, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ के और उनके साथ टीम बना के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके फॉर्म भर रहे हैं। किसी का फॉर्म नहीं भरा है, उनका फॉर्म भर के, जिसका भर गया है उसको क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, उनको जमा करवाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार एडवोकेट हाजी मनव्वर हुसैन साहब मौजूद थे, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो तमाम सवाल इनकी वीडियो चलने के बाद आ रहे हैं, उन तमाम सवालों का आसान भाषा में जवाब भी दे रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण जो है तमाम बातें बता रहे थे। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता अधिकारियों तक मिलने तक सीमित रह गए हैं, धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाजी मनव्वर हुसैन साहब जैसे लोग ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास और कोशिश लगातार कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।